नारायण 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 नारायण। किसी वस्तु को हम प्राप्त करना चाहें तो दो तरह की, एक वस्तु नहीं है और उसको बनाना है, एक वस्तु मौजूद है उसको खोजना, देखना, ले लेना है। ये दो कार्य हैं। ये दो बात जची नहीं आप लोगों की। जैसे कोई बनानी है, रसोई बनाना है तो रोटी बनेगी तो मिलेगी। हाँ जी, हाँ बनेगी तो मिलेगी। अगर आप विराजमान है, आपको देखना है तो बना, थोड़ी इधर दृष्टि दिख जाएंगे। वस्तु मौजूद होती है उसकी प्राप्ति, एक वस्तु नहीं होती है बनाई जाए उसकी प्राप्ति। दो प्राप्तियों में फर्क है दोनों में। ये ख्याल में आएगी नहीं बात? ख्याल में आ गई? ठीक समझ में आ गई ना? मानो दो कायदा है, एक वस्तु बनाई जाती है तो वो तो नहीं होती है, बनाई जाती है नहीं, तो उसकी खोज उसको बनाना और तरह का है। और एक वस्तु तो है, उस तरफ दृष्टि नहीं है, ख्याल नहीं है, तो ख्याल करते ही वो मिल जाएगी। तो एक तो है मौजूद मिलती है, एक बनी होती है मौजूद मिलती है। दो में दो कायदा है ना। तो संसार के जितने काम वे सब के सब बनाने से मिलते हैं, है नहीं वे। और परमात्मा तत्व तो वो है, उसको बनाना नहीं है। उस तरफ दृष्टि करने की, दृष्टि करनी वो मिल जाएगा। ये दो कायदा है। तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में कायदा एक नहीं है, दो है। तो वो जो स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व है, उस है की प्राप्ति कैसे हो? आप शांत चुप हो जाए। हरेक दृष्टि से हरेक जगह वो है, हरेक काल में है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सुखदायी दुखदायी परिस्थितियों में वो है, जो का तो है, वो सदा मौजूद है, नित्य प्रति। तो जो हम ये नाशवान की तरह उसको समझ कर प्राप्त करना चाहे तो उसमें देरी बहुत लगेगी, जल्दी से नहीं होगी। और वो है जो ही है, उसको देखना है तो है ही, उधर दृष्टि डालना है केवल। तो शांत चुप हो जाए आप, क्योंकि वहां है। उनमें उद्योग करो तो उससे दूर जाओगे, अलग हो जाओगे। वो तो ठसा ठस भरा हुआ है, परिपूर्ण है। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिंते, उसको मन मान लगा करके कुछ भी चिंतन मत करो। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा किया ना, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। चिंतन करोगे तो उससे दूर हो जाओगे। क्यों चिंतन करोगे? मन के द्वारा, जीवन द्वारा करोगे तो ये बीच में साथ आ जाएगी, तो ये जड़ता साथ आ जाएगी, तो चिन्मय तत्व की प्राप्ति में देरी हो जाएगी। आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित विचिंते, कुछ भी चिंतन न करें तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अभी 2-3 दिन में मैंने ये बात कही है लक्ष्य दिलाने के लिए। तो ये बात आपके कब्जे में आई कि नहीं, अधिकार में आई कि नहीं, अब इसका पता नहीं हमें। अगर आई है अधिकार में तो इसमें स्थिर रहो। 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 5 मिनट, 15 सेकंड ठहरे जाओ, स्थिर हो जाओ। फिर चंचलता हो जाए तो चंचल के परवाह मत करो। चंचलता मिटाने है ये नहीं है, स्थिर करना है ये बात नहीं है। इसमें उद्योग करो भी बनाना है नहीं है। जैसे नींद लेते हो ना, तो नींद लेने में परिश्रम करना पड़ता है क्या? वही परिश्रम करो, नींद आ जाए, परिश्रम नींद उड़ जाएगी। नींद आएगी कैसे? जैसे अविद्या में लीन होना है, ऐसे ही उस विद्या के बीच में उसको प्राप्त करना है। सोचे
तो चुप हो जाए, शांत हो जाए, तो स्थिति सबकी स्वाभाविक है। इसमें शंका हो जो आप पूछो और करके देखो। नहीं बनती वहां है तो मैं कहाँ कहाँ बाधा रहती वो पूछो। और ये मूल में भी नहीं आई तो उसमें शंका करो कि किए मैंने कैसे हो जाएगा। करने से बनेगी चीज तो करने से बनती है, बिना किए कैसे हो जाएगा। ऐसा खुली शंका करो, जो अपने मन में आती हो, जो संदेह रहता हो, ठीक से खुला पूछो। एक तरफ तो करने की बात आती है, एक तरफ आप बिल्कुल न करने की बात कहते हैं। हाँ, दोनों बात कहते हैं। करने की न करने की दोनों बात कहते हैं। दोनों जगह दोनों तरह जरूरत है। सांसारिक जितनी बातें वो सब करने से ही होता है, क्योंकि संसार है नहीं, पैदा होता है। पैदा होने वाली चीज के लिए करना ही पड़ेगा, और जो है उसकी तरफ दृष्टि डालनी पड़ेगी, करना नहीं पड़ेगा। ख्याल करना पड़ेगा, ख्याल ना समझ में आ जाएगा। दोनों बातें ठीक है। पारमार्थिक मार्ग में चलने में करने की बात ही ज्यादा सुनने में आती है, कहने में आती है। न करने की बात बहुत कम आती है। इसका प्रचार नहीं है, कम प्रचार है। तो करने से भी होगा, बस समय पार होगा, हो जाएगा। लगे रहो, हर से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए राम जी से, लगे रहो, हो जाएगा। परंतु हम कहते हैं आज अभी हो जाए उसकी प्राप्ति, अभी किस तरह से कि चुप हो जाए, कुछ नहीं मालूम होगा अभी, इससे कोई लाभ दिखेगा ऐसे नहीं दिखेगा अभी। आप इसको करो विश्वास पर, भरोसे पर, हमारी बात को मान कर करो, चुप रह जाओ। 2 7 5 बार करने से आपने कहा कि भगवान सब समय में सब जगह परिपूर्ण रूप में विराजमान है, उसमें चुप हो जाओ। तो इसमें करने से किसी का सहारा तो रहता नहीं, सहारा नहीं रहने से ये सूक्ष्म मालूम मिलता है, इसलिए इसमें ज्यादा टिकाव भी नहीं होता। और दूसरा संकल्प भी ज्यादा आते हैं, वो भी आते रहते हैं। तो मैंने ऐसा विचार किया, आगे भी आपसे बात नहीं की, जैसे मेरा इष्ट है, जैसे प्रभु का कोई मूर्ति भवनी मूर्ति है, उसका सहारा लेते हुए चुप हो जाए, वो सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा विचार कीजिए, चुप हो जाए। और चुप हो जाए तो उसमें उसका सहारा लेने से दिखाव भी होता है, संकल्प भी कम आते हैं और रस भी मिलता है। लेकिन उसमें एक बात आती है कि कहीं उसमें रस में तो हम नहीं टक जाते हैं। एक तो ये बात बताइए, दूसरा कौन सा साधन करें इन दोनों में से हम? मेरे को ठीक समझाओ, मैं पूरा समझ। ये महाराज जी की कुछ भी नहीं सोचे ना, हाँ। आप चुप हो जाइए। हाँ। उसमें कहते हैं उसमें हमारी वृत्ति का टिकाव नहीं होता। और टिकाव नहीं हो तो चिंतन करो। और सगुण में हमारा भगवान के स्वरूप में वृत्ति का टिकाव होता है। मैं तो सगुण के चरणों में पढ़ करके चुप हो जाऊं। ये चुप साधन सब में चलेगा, कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, प्रेम में, सब जगह चलेगा। ये साधन ऐसा है। पर आप ऐसा नहीं हो तो ऐसा करो, मेरा आग्रह नहीं है। एक बात है हमारे, हाँ उसमें थोड़ा रस आता है, हाँ रस में हम अटक तो नहीं जाएंगे ना। देखो भाई, मेरे पर विश्वास करना पड़ेगा, आपके घाटा नहीं लगेगा। मेरे पर विश्वास नहीं है, आपके पर विश्वास है ही, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं, फिर उसमें अटक तो नहीं जाऊंगा। मैं पूरा भाव नहीं समझा। सगुण में जब हम ध्यान करते हैं, हाँ वृत्ति टिकती है तो एक रस मिलता है। हाँ, उस रस में कहीं हम अटक तो नहीं जाएंगे। रस में अटक जाओगे आप, देरी लगेगी। अटकना ऐसा नहीं होगा। अटकना 2 तरह का होता है। एक तो अटकना होता है कि उससे हम दूर हो जाएंगे तो जल्दी नहीं पहुंचेंगे, जैसे संसार में अटक गए तो परमात्मा प्राप्ति होगी ही नहीं। एक अटकना होता है कि वैसे जल्दी होता है, देरी लगेगी। तो देरी लगने वाला अटकना होता है, भटकने वाला अटकना नहीं होता। भाव जागृत हो तो भाव रहेगा आप भगवान के मुख पर अथवा चरणों पर, आपको जहां प्रिय लगे उस अंग पर
दृष्टि जमा और वहां स्थिर हो जाओ, बहुत जल्दी लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। जैसे दासी भक्ति होगी तो चरणों पर मन लगेगा, वात्सल्य होगा तो नेत्रों पर, सामने मुख पर ज्यादा लगेगा, माधुर्य होगा तो नेत्रों पर होगा, और अपने आर्त भाव होगा तो हृदय पर, हाथों पर ज्यादा लगेगा। ये बात आप पहले सोचो कि भगवान की सगुण की किस अंग पर विशेष मन लगता है आपका, फिर बताऊं मैं। मुख पर लगता है तो भगवान के मुख को देख करके सामने बैठ गए मन से, और भगवान के मुख को देखा, मुख पर देखा तो मुख पर दृष्टि डाल करके और चुप हो जाओ। फिर कुछ भी चिंतन करो, केवल मुख को ही देखो और आप कुछ चिंतन मत करो, सिद्धि हो जाएगी। और चिंतन में उपेक्षा करो, हटाओगे तो जल्दी नहीं होगी, हटा करके पीछे मन को चिंतन करोगे तो ये भी उपाय है, पर ये उपाय में देरी लगेगी। आप कुछ नहीं, हम तो चिंतन, हम तो नेत्र पर, भगवान के नेत्रों से नेत्र मिला लिए और बैठे हैं। अब कोई आवे तो उसको परवाह मत करो, कोई चिंतन आवे ना आवे, जावे करे, कुछ परवाह ना करे, उसमें आप डटे रहो। तो मैं कहता हूँ ये शुद्ध हो जाएगी। और यूं भी करो कि दूसरी बात हटाओ, फिर भगवान चिंतन करो, फिर दूसरी बात हटाओ और भगवान चिंतन करो, ये भी है। ये 2 नंबर की बात है। न किंचित भी चिंतित, पहला कहा पर ये तो निस्थिति है, दूसरे नंबर में वो न कर सको तो ये तो निस्थिति मन संचल मास्टर तटस्थ तो नियमित आत्म नहीं हो प्रसंग नहीं, फिर वहां से हटा, फिर पाँव लगाओ, फिर उसका परमात्मा लगाओ। ये है, इसको होते हैं अभ्यास। बस लग जाए जो ठीक है, नहीं लगता अभ्यास करो। इसमें आपके जो आ जाए समझ में वही करो, वो काम हो जाएगा पूरा। एक जगह स्थिर होने वाली बात आती हो तो ये 1 नंबर की बात है, और नहीं हो तो दूसरी वृत्तियां छोड़ो, उसको हटाओ, उसमें लगाओ, और छोड़ो, एक चरण का, एक मुख का चिंतन करो। इसमें आप दोनों में से जो कर सको वो कर लो, ठीक हो जाएगा। करके देख लो, करके देख लो, ऐसी बात है, चुप हो जाओगे। चुप होने से वहां परमात्मा मौजूद है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है। परमात्मा अलग नहीं है, ये है दृष्टिकोण। अलग अलग उपासकों का भाव, उस भाव के अनुसार अनेक रूप है, वास्तव में तत्व वो एक है, वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही साकार है, वही निराकार है, तत्व वो एक ही है। तो उसमें स्थिर रह सको तो स्थिर रह जाओ, और नहीं तो दूसरी बात छोड़ करो, फिर दूसरी छोड़, फिर उसी चिंतन करो। ये आया कि नहीं ख्याल में आपके? क्यों है ये आया कि नहीं आया? ये 3 नंबर की बात थी। हाँ, नहीं उसको किसी नंबर में आप आ जाओ, उसमें फिर हो जाएगा ठीक, 1 नंबर भी हो जाएगा, हो जाएगा। जिस किसी में उसमें स्थिर हो जाओ आप, चाहे बार बार लगाने में संदेश नहीं, ऊपर में ये करो, चाहे ये तो निश्चित ये करो, जहां जहां जाए वहां से हटाओ और फिर भगवान लगाओ, फिर जाए फिर भगवान में लगाओ। इसमें एक दूसरा तरीका भी है, जहां मन जाए वहीं भगवान को भी देखो, जो याद आए जिसमें भगवान देखो। गाय आदि की गाय में भगवान है, गंगा जी आई गंगा जी में भगवान है, थम्बा याद के थम्बे में भगवान है, जो याद आए उसमें परमात्मा का चिंतन करो, ये भी उपाय है। और उसको हटाकर परमात्मा का चिंतन करो, ये भी उपाय है। और एक परमात्मा से तो कुछ भी चिंतन मत करो, ये उपाय है। इनमें जो आपको सुगम मालूम दे वो करना शुरू कर दो, फिर ठीक हो जाएगा सब। आपको रस आता हो उसी में, तो उसमें रस में इतनी एक बात है कि उतने में राजी मत हो जाओ, और चाहिए, इतना रस नहीं और चाहिए। राजी हो जाओगे तो कई दिन अटकोगे, महीने कई वर्ष लग सकते हैं, फिर आगे उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है, परंतु देरी लगेगी। और उतने में संतोष मत करो,
संसार के पदार्थों में तो संतोष करना चाहिए और पारमार्थिक साध में संतोष करना नहीं चाहिए। ये दो वृत्ति है। दो लोग क्या करते हैं, माला जपना है, पाठ करना, उतना करके फिर देखो जी आज को हो गया। ये संतोष रहने की चीज नहीं है। रुपया 5 रुपया कमावे तो 5 रुपये बैठा है दुकान पर, दिन भर बैठा रहे, भले एक पौड़ी मत पैदे हो, पछताता नहीं होगा, बैठ जाएंगे वहां के लिए। तो जैसे वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाओ, वह में संतोष मत करो, चुप मत रहो, और करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, गहरा उसको समझो, गीता को समझो, गहरी रीति से समझो, समझते जाओ। ये बात है। अब शंका पूछो। ये अपने में चुप रहना, हाँ, ये क्रिया है क्या? चुप रहना क्रिया नहीं है, क्रिया का अभाव है, परंतु अभाव को पकड़ना नहीं है। इस बात में बार बार कहता हूँ, आप इस बात को समझे कि नहीं, आपकी ये बात कब्जे में आई कि नहीं आई। मेरे को संदेह है कि आप कब्जे में आई नहीं है बात। नहीं आवे तो क्या गलती रही वो पूछो तो बताओ। मानो ना तो चुप रहने का आग्रह, ना चिंतन करने का आग्रह, आग्रह कुछ नहीं चाहिए, स्वतः स्वाभाविक। मैंने जैसे नींद का दृष्टांत दिया, तो नींद लेते हो तो क्या चिंतन करते हो क्या? अपने आप आ जाती है, अपने आप, इस तरह से अपने आप स्थिति होगी, वो चीज है बढ़िया। नींद उसमें नहीं है। नींद में बेहोशी होती है, बेहोशी नहीं होती है, होश रहते हुए स्थिरता हो जाती है, होश रहते हुए स्थिरता होती है, उस तरह की प्राप्ति होती है। अब इसको मन बुद्धि लगाकर स्थिर करोगे तो ये 2-3 नंबर की हो जाएगी, 1 नंबर की नहीं रहेगी। मन बुद्धि के साथ में रहेगी तो जड़ता का संबंध भी छेद जल्दी नहीं होगा। एक का प्रश्न महाराज जी, उस समय शून्यता रहती है तो क्या है? शून्यता रहो, नहीं शून्यता बने रहो। कई वर्ष पहले एक मेरा था बौद्ध अपने ऋषिकुल में, तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं रहने से शून्य होते, बिल्कुल शून्य होते, आकाश से शून्य शून्य दिखता है। तो ऐसी बात कही। मैंने कहा उन शून्य का ज्ञान है कि नहीं? शून्य आपके ज्ञान में है कि बिना ज्ञान है? ज्ञान में। तो बस कोई अर्ज नहीं, ठीक है, चुप हो गए वो भी। शून्य आपके ज्ञान में है ना, तो ज्ञान रूप शून्य हुआ वो ठीक है, शून्य नहीं हुआ। आपकी जानकारी में है ना, शून्य जानकारी में है, तो जानकारी नाम ज्ञान का है, तो ज्ञान रूप है वो, बहुत ठीक है, कि हो जाएगा ठीक। जानकारी जगत रहनी चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए, सत्ता रहनी चाहिए। शून्य की सत्ता है, अगर शून्य जानकारी में है तो सच्चिदानंद हो गया, सच्चिदानंद हो गया। क्या लगा? हाँ, वो ठीक हो जाएगा। शून्य को जानते हो कि नहीं? अगर नहीं जानते हो तो शून्य है ये कह नहीं सकते, अगर कहते हो शून्य हो तो शून्य को जानते हो, तो जानकारी वो तत्व है परमात्मा का, शून्य का साक्षी, शून्य का जानने वाला, शून्य का प्रकाशक, शून्य का आधार, शून्य का अधिष्ठान, शून्य के रहने की जगह, शून्य को प्रकाशित करने वाला, शून्य को जनाने वाला, शून्य को उद्बोधित करने वाला, वो चेतन रहेगा। ठीक है, हो जाओ उसमें से कुछ भी नहीं है, शून्य बिल्कुल आकाश की तरह शून्य, कुछ नहीं, ठीक है। ये शून्य ज्ञान रहेगा ना, ज्ञान, बिना ज्ञान तो कह नहीं सकते शून्य है, बिना ज्ञान कह सकते शून्य है। क्या है? शून्य है नहीं है, ठोस है, क्या है, पोल है, ठोस है, पता ही नहीं। कहते हो शून्य है तो शून्य का ज्ञान है, कोई अर्थ नहीं, उसमें चित्त रहो, स्थिर रहो, जितना स्थिर रह सो, 2, 4, 5 सेकंड, 15 सेकंड, आधा मिनट स्थिर रहो। ये बात समझ में आ गई ना, अधिकार में आ गई ना, ये
मेरे तो ये संदेह है कि आपके कब्जे में आ गई ना बात, अधिकार में, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसे हम स्थिर रह सकते हैं। ऐसा आंख बंद करें या खुली रखें? ना आंख बंदी खुली दोनों मत रखो, ना आंख बंद करनी रखो, ना खुली रखो, ना श्वास रोकना रखो, न रोकना ही रखो, न कानों से सुनना रखो, न सुनना न रखो, करना न करना दोनों छोड़ दो। मन का भी तो करनापन हुआ, उसका विवेचन हो तो गया था, फिर भी नहीं अभी बात नहीं है। आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन को आत्मा में संस्थापित करके हाँ, कर्तापन हुआ ना मन का। मन लगाने की मैंने कल बात बताई थी, फिर बता दूं। मन लगाना ये है कि परमात्मा तत्व बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ परिपूर्ण है, बस ये मन लग गया। अब चुप हो जाओ, अब इसमें शंका करो जो होते हो। परमात्मा है परिपूर्ण, ऐसा माने ये आत्मसंस्तो मैंने कृत्वा हो गया। अब चिंतन मत हो कुछ भी, अब है उसे चिंतन क्या करते, वो तो है, नहीं हो तो उस चिंतन करें, परिपूर्ण है सब जगह। अब शंका करो उसमें, आपके जो संदेह उठता हो बोलो। ये उन्होंने प्रश्न किया है ना, प्रश्न किया वही बोले, मुझे संदेह नहीं रहा। ठीक है, बस बहुत बढ़िया बात, बहुत ठीक है। एक परिपूर्ण परमात्मा है ऐसा मान लिया, ये आत्मसंस्तो मन कृत्वा हो गया। अब चुप हो गया और चिंता मत करो बस। तो चिंतन नहीं करो तो उसमें स्थिति स्वतः होगी, और चिंतन करोगे तो साथ में मन रहेगा और वो तत्व रहेगा, दो रहेगा। और चिंतन नहीं करो तो शुद्ध चित्त रहेगा, तत्व रहेगा। ख्याल बात है नहीं, ये मेरी बात समझ रहे? मानो चिंतन करोगे तो वो तत्व रहेगा और साथ में मन कर रहेगा, और चिंतन अगर चुप रहोगे तो तत्व रहेगा, शुद्ध चित्त हट जाएगा, जड़ता सर्वथा दूर हो, चिन्मयता हो जाएगी। और चिंतन कर दो जड़ता साथ में रहेगी। यदा विनियतम चित्तम आत्मनियव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त चेतदा, और प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिव आत्मना तुष्ट प्रज्ञस्तदोच्यते। इन दोनों श्लोकों को मिलाओ, ठीक समझ आएगी बात। विनियतम चित्तम आत्मनियव, यहाँ आत्मा के साथ चित्त है, वहां चित्त नहीं है। आत्मनिव आत्मना तुष्ट योन्तर सुख अंतराराम तथांतर ज्योति सहयोगी ब्रह्म ब्रह्मोत्रो, उसमें चित्त नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। इसमें महाराज जी एक ही थोड़ी सी गिड़गिड़ाहट रहती है, हाँ, कि मन में अनेक विकारों के रहते हुए हाँ, क्या ऐसा आत्मसंस्थ हो सकता है? हो सकता है। पतिव्रता होती है उसके, आप पूछते हैं कि मन में कई तरह के संकल्प है, कई तरह की आशा तृष्णा है, कामना भरी हुई है, ऐसा चित्त भी एकाग्र हो सकता है क्या? ऐसा तो चित्त एकाग्र करना नहीं है, चित्त में परमात्मा है इतना मानकर चुप हो, ये चुप हो सकता है। ये तो कल बात पूछी थी, आज पूछी ही, कल पूछी, हो सकता है जरूर, जोर से नहीं याद कहा था, बिल्कुल हो सकता है। परमात्मा तत्व के आड़ लगाने वाला किसी की ताकत है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं उसे तत्व को आड़ लगा दी कोई, कितना ही चाहे संसार हो। अंधेरा सूरज को ढक सकता ही नहीं, कितना ही अंधेरा इकट्ठा हो जाए, कई अमावस्याओं का इकट्ठा कर दिया होते नहीं, सूरज को नहीं ढक सकेंगे, ढक देगा? 10-20 अमावस्याओं का इकट्ठा लगा अंधेरा, वो लाल सूरज के ऊपर ढक दो, सूरज ढक जाएगा? इस वास्ते ये ढकेगा नहीं, आप चंचल कुछ नहीं कहो। आपने महत्व दे रखा है, अंधेरा है, अंधेरा सफा है, कुछ है नहीं। नारायण नारायण नारायण, खूब विचार करो और पूछो। मेरा मन की चंचलता पर प्रश्न नहीं था, हाँ, मन के विकारों को इनके रहते हुए आत्मसंस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। ये बात पूछी
कल मैंने पूछी था, आज पूछी भी भाई पूछते हैं, कल पूछा था कि हमारे अंतःकरण में विकार रहते हुए ऐसा हो सकता है क्या? मैंने बस जोर से हो सकता है, बस जोर से कहता मैं हो सकता है। अब देखो धीरे कहता हूँ, वही बात धीरे कहता हूँ। देखो मैं अगर मन लगाने की बात कहूँ तब तो आप शंका कर सकते हो कि जिस मन में राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है, ऐसा अंतःकरण कैसे लग जाएगा उसको? मैं अंतःकरण लगाने की कहता ही नहीं हूँ महाराज। ये रहते हो जाएगा, हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि मैं मन लगाने की बात कहता ही नहीं। इतने ही कर दो परमात्मा है परिपूर्ण। बोलो ये आपके समझ में आता है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? आपका अंतःकरण में सब विकारी है, काम क्रोध लोभ आप में है, परंतु सब जगह परमात्मा है, इस मानने में बाधा लगी कि आपके? नहीं लगी ना। बाधा नहीं लगा सकता वो, एक जगह है ऐसा मान कर चुप हो जाओ। चुप होना, चुप आग्रह नहीं है, चुप ही रहना है। ना चुप का आग्रह है, ना संसदता का आग्रह, कोई आग्रह मत रखो, है ऐसा कर निश्चिंत हो जाओ। नारायण नारायण नारायण।